आप सभी कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8वीं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान। आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारा अतीत 3 का इतिहास का तीसरा चैप्टर, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसके पहले के 2 वीडियोस हमने बनाए हैं, जो कि पहले के 2 चैप्टर्स की है, और एक और वीडियो बनाई है जिसमें हमने हमारा संविधान कवर किया है। आंसर बिल्कुल हमने सही दिए हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहें तो आप हमारे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। अध्याय 3, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। पहला प्रश्न है, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? उत्तर रहेगा बी, स्थायी बंदोबस्त। तो कौन सा बंदोबस्त था? वो स्थायी बंदोबस्त। प्रश्न दूसरा, महालवाड़ी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ था? तो महाल शब्द का अर्थ होता है ग्राम का जो समूह होता है ना, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। प्रश्न तीसरा, भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे? तो बंगाल और बिहार, ये भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। प्रश्न चौथा, ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी? तो 1 बीघा को कहा जाता था 1/3 एकड़। ये पुराने जो प्रचलित थे हमारी माप के तरीके हैं। तो आज के अगर देखा जाए तो ये किसके बराबर था? 1/3 एकड़ के बराबर। फिर है प्रश्न पाँचवा, बंगाल की में कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना क्यों हो गया था? तो उत्तर, कंपनी किसानों से भारी भरकम लगान चाहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करना चाहती थी। उनकी कोशिश थी कि वह कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण कुछ ही वर्षों में बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना हो गया था। फिर है प्रश्न छठवां, कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? तो उत्तर, कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया ताकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। प्रश्न सातवां, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जब बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों की खेती भी चौपट हो गई, है ना, वो खेती बिल्कुल चौपट हो गई, जिससे उन्हें लगान चुकाने में परेशानी आने लगी। साथ ही बहुत सारे किसान भुखमरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब खेती चौपट हो गई तो उनके लिए आय का कोई ज़रिया नहीं था, है, और फिर लगान भी चुकाना था, और कई किसान तो ऐसे थे कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। प्रश्न आठवां, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? तो अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल उगाने को मजबूर करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यूरोप की ज़रूरत के हिसाब से सही फसलें पैदा करना था। मतलब जो यूरोप में मांग थी कि इन फसलों की वहाँ पर ज़्यादा मांग थी, तो कच्चे माल के रूप में, तो वो यहाँ पर उनको उगाने के लिए किसानों से मजबूर करते थे। प्रश्न 9वां, नील व वोट के पौधों में अंतर बताइए। तो नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, जबकि वोट का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। दूसरा है, नील से कपड़े को रंगने पर चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोट से मिलने वाला रंग बेजान एवं फीका होता था। प्रश्न 10वां, नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे? तो नील की खेती के 2 तरीके निज और रेयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, जबकि रेती में बागान मालिकों के द्वारा रैयतों के साथ अनुबंध किया जाता था। प्रश्न 11वां, नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे? तो नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यापारी एजेंट निम्नलिखित कार्य करने लगे। पहला, नील के उत्पादन में पैसा लगाना। दूसरा, नील के कारोबार में ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी। तीसरा, भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। प्रश्न 12वां, किसानों को नील की खेती करने में मुख्य समस्याएं क्या आ रही थी? उत्तर, किसानों को नील की खेती करने में निम्नलिखित समस्याएं आ रही थी। पहला, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें। दूसरा, नील की खेती के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तीसरा, नील की खेती की प्रणाली शोषणकारी थी। प्रश्न 13वां, बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया? तो नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था। यह आंदोलन बंगाल के किसानों द्वारा सन 1859 में किया गया था। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, किसानों ने बागान मालिकों का लगान चुकाने से इनकार कर दिया। किसानों ने तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील फैक्ट्रियों पर हमला कर दिया।
फिर से प्रश्न 14, महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी? तो बिहार के चंपारण जिले में रहने वाले निर्धन, भूमिहीन, वंचित कृषकों से वहां के जमींदारों एवं साहूकारों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। साथ ही जमींदारों द्वारा किसानों से मनमानी ढंग से फसल की वसूली करने के लिए विभिन्न कानून लागू किए जा रहे थे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो ये थे आपके समाज विज्ञान अध्याय 3 के उत्तर बिल्कुल सही है। आप इन्हें निश्चिंत होकर अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी प्रकार की जो वीडियोस हम बनाते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।